Hello students, my name is Tanu Gupta and today we will do the lesson Electronic Spreadsheet Intermediate, and in this session we will learn about consolidation of data. Let's see. डाटा कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि हम बहुत सारे डेटा को एक साथ कंबाइन करते हैं, उसे ही कंसोलिडेशन कहते हैं। तो अगर आपको कंसोलिडेशन करना है तो आपको यहाँ पर मल्टीपल शीट्स में काम करना होगा। जैसे हमने करा है शीट 1, शीट 2 और शीट 3 में। यहाँ पर मैंने आपको शीट 1 शो की हुई है। यहाँ है हमारे फर्स्ट टर्मिनल के मार्क्स लिखे हुए हैं हर एक स्टूडेंट के, ऐसे ही सेकंड टर्मिनल के मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारे मार्क्स दिए हुए हैं। ऐसे ये थर्ड टर्मिनल के मार्क्स हैं, ये आपको यहाँ पर भी मार्क्स दिए हुए हैं। इन सब का जो टोटल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट टर्म में मार्क्स आते हैं, सेकंड टर्म में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्क्स जो हैं सारे जो बच्चे हैं वो सेम है, मीन्स स्टूडेंट जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं डिफरेंट टर्म में डिफरेंट है। तो हम उनको एक साथ कंबाइन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, डाटा कंसोलिडेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास तीनों टर्मिनल के मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, मैथ, साइंस, साइको, इंग्लिश, आईटी। ठीक है, सेम सब्जेक्ट्स हैं, सेम ही बच्चे हैं जिनका डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका। टोटल के लिए यहाँ पर हमने सम फंक्शन का यूज़ किया है। सम फंक्शन आप लोगों को सबको पता है कि सम फंक्शन के लिए आपको क्या करना होता है, इक्वल टू सम। ठीक है, फिर आप इक्वल टू के साथ आपको सम फंक्शन का यूज़ करना है। यहाँ पर सभी शीट्स में मैंने सम फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सम फंक्शन के थ्रू हमने टोटल किया हुआ है सारी शीट्स में। तो यहाँ पे हमारे पास जो सभी बच्चों के डिफरेंट जो मार्क्स है वो डिफरेंट शीट में हमने लिखे हुए हैं। फर्स्ट टर्मिनल के मार्क्स हमारी शीट 1 में हैं, सेकंड टर्मिनल के मार्क्स हमारे शीट 2 में हैं और थर्ड टर्मिनल के मार्क्स हमारी शीट 3 में हैं। और अब हमें कंसोलिडेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक नई शीट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, टेस्ट रिज़ल्ट जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया शीट का नाम। तो यहाँ पर हम अपना कंसोलिडेशन करेंगे। तो कैसे करते हैं कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन के लिए सबसे पहले आप सेल को कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई सा भी सेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ रखें, स्टार्टिंग में रखें या कहीं और रखें, ये आपकी चॉइस पर होता है। जहाँ पर आप करेंगे वहीं कंसोलिडेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने A1 सेल पर अपना A1 सेल को जो है सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। इसके बाद हम डाटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको कंसोलिडेट जो डेटा है इस पर क्लिक करना है। डाटा में जाके कंसोलिडेट पर, आई थिंक आपको दिख रहा होगा सबको। कंसोलिडेट पर आप क्लिक करेंगे। कंसोलिडेशन में हमने क्या किया है, यहाँ हमसे सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ है तो हमने सम फंक्शन यूज़ किया हुआ है। सम फंक्शन ही हम सेलेक्ट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल फंक्शंस दिए हुए हैं, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हमें सम फंक्शन की ज़रूरत है इसीलिए हमने सम फंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इसके बाद रेफरेंस में हम शीट 1 का डेटा ले लेंगे। इस तरीके से सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप ऐड बटन आएगा, ऐड बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सिलेक्शन हो गया हमारा पूरा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रैग करना है माउस को, जहाँ से आपको सेलेक्ट करना स्टार्ट करना है और जहाँ तक करना है वहाँ तक माउस को ड्रैग करना है और यहाँ ऐड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यानी हमारा ये जो डेटा है वो सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद आप शीट 2 पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे जो सेकंड टर्मिनल के मार्क्स हैं वो किस में हैं, शीट 2 में हैं। तो आप शीट 2 पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये डेटा हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया है। और अगर डेटा में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वापस से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फिर से ऐड बटन पर क्लिक कर दिया। सेम अब आप यहाँ पर शीट 3 पर क्लिक करेंगे। शीट 3 पर क्लिक करने के बाद
वही आप डेटा ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर डेटा में कोई प्रॉब्लम हो, मीन्स सिलेक्शन कम्प्लीटली ना हुआ हो, तो आप उसको रीसेलेक्ट भी कर सकते हैं और ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पे हमारा तीनों जो डेटा है, जो शीट 1, शीट 2 और शीट 3 में था, उन तीनों को सेलेक्ट करके ऐड करवा दिया है कंसोलिडेशन में। अब हम अपनी शीट जहाँ पर हमें अपना फाइनल रिज़ल्ट चाहिए वहाँ पर आ गए हैं, और इस शीट के अंदर आप लोगों को एक कंसोलिडेशन करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टॉप रो, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कॉलम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप अपनी, जैसे हमने वहाँ पर हेडिंग रखी हुई थी, ठीक है, सब्जेक्ट्स रखे हुए थे, उस सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही कॉलम में आपको जो स्टूडेंट्स के नेम आ रहे थे उन कॉलम्स को फाइनल रिज़ल्ट में भी रखना है। तो आप यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे। ओके, चेक मार्क लगाने से क्या होगा, जो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें भी वो नेम जो है, नेम और हेडिंग जो भी है, ठीक है ना, वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर एक और बटन है जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। तो इस पर हम अभी क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम अभी क्लिक नहीं करें, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है। अभी हम क्लिक नहीं कर रहे हैं और उस पर डायरेक्ट ओके बटन पर हम ही क्लिक करेंगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमने टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है, यानी उसमें चेक मार्क लगा हुआ है। उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देखिए हमारा जो पूरा डेटा है वो कंबाइंड होकर हमारे सामने आ गया है, ठीक है। मैथ्स में जितने भी टोटल मार्क्स हैं पर स्टूडेंट, ठीक है, साइंस में जितने भी टोटल मार्क्स हैं, सब हमारे सामने आ गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चेक मार्क लगाने से हमारे मैथ्स साइंस मीन्स आपकी हेडिंग आ गई, और जो कॉलम है उसमें नेम आ गए, ठीक है। ऊपर नेम नहीं आया था तो नेम हमने लिख लिया है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे से देखिए मैथ्स के मार्क्स आपके स्टार्टिंग में कितने थे, 40, फर्स्ट टर्मिनल में 40। तो आपको क्या है, सारा जो डेटा है वो हमारी फाइनल शीट में आ गया है, ठीक है, टोटल होकर। एक बार आप इसको स्टार्टिंग से देखते हैं हम। शीट 1 में देखिए इसके मार्क्स कितने हैं, 40। फर्स्ट स्टूडेंट के हमारे मार्क्स हैं 40, सेकंड में है 50। 40 और 50 कितने हुए, 90, ठीक है। इसके बाद प्लस हमने करा 80, इसके मैथ्स में मार्क्स कितने हैं फिर 80, टोटल कितना हुआ 170। 40, 50 एंड 80 इज इक्वल टू 170। तो हमारे यहाँ पर फाइनल में मार्क्स कितने आ गए, 170, यानी टोटल होकर फाइनलाइज होकर हमारे जो मार्क्स हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। तो यही डेटा कंसोलिडेशन होता है कि आपके पास में बहुत सारे मार्क्स हैं या बहुत सारा डेटा है, उसको आपको एक साथ कंबाइन करके लिखना है एक अलग शीट में, उसी को डेटा कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में टोटल डेटा भी आ गया है और वहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं टोटल ओके वो भी आ गए हैं। अब हम सोर्स डेटा वाला जो ऑप्शन है वो करेंगे। उसके लिए हमने एक और शीट क्रिएट कर ली है जिसका नाम हमने रखा है रिज़ल्ट। वही सेम प्रोसेस करनी है, हमको डेटा पर जाना है, इसके बाद आपको कंसोलिडेट पर क्लिक करना है, वही सम फंक्शन हमें यूज़ करना है, और उसके साथ ही रेफरेंस में हमें उन्हीं तीनों शीट का रेफरेंस दे देना है। रेफरेंस पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे रेफरेंस में हमने सेलेक्ट कर लिया अपना, और उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कर लिया। सेकंड शीट को भी इसी तरीके से ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट होकर आएगी, उसे ऐड कर लिया। सेम प्रोसेस शीट 3 को भी हमने ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने वही टॉप रो, लेफ़्ट कॉलम और क्रिएट लिंक एज सोर्स, ठीक है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, चेक मार्क लगा के और ओके कर देंगे। यहाँ हमने ओके कर दिया। अब आप एक बार हम डेटा को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा वही सेम टोटल आ गया है, ठीक है, सेम टोटल तो आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसी डेटा में हम चेंज कर देखेंगे। डेटा हमारा सेम वैसा ही आया, अभी आपको सेम ही नज़र आ रहा होगा। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस के लिए सबसे पहले आप देखिए शीट नंबर 1। शीट नंबर 1 में 40, अगर मान लीजिए मैं इसको अपडेट करती हूँ, 40 की जगह मैंने मार्क्स कर दिया 100, ठीक है। तो आपके 100 मार्क्स करने से यहाँ जो फाइनल रिज़ल्ट हमने लिया था, रिज़ल्ट वाली ये शीट जहाँ हमने सोर्स वाले डेटा पर चेक मार्क लगाया है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो गए, चेंजेस हो गए डेटा में भी, ठीक है। जबकि जो हमारी फाइनल रिज़ल्ट वाली शीट थी
उसमें हमारा जो डेटा था वो एज़ इट इज़ है। तो आप लोगों को आई थिंक डिफरेंस पता लग गया होगा, ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम सोर्स पर क्लिक करते हैं, सोर्स वाले ऑप्शन पे चेक मार्क लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली डेटा में क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे अगर हम कहीं पर भी चेंजेस करते हैं तो। अब मैंने यहाँ पे पूरी शीट के यानी शीट के फर्स्ट डेटा में चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पर 50 आ गया, लेकिन यहाँ पर रिज़ल्ट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आप एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुए। जबकि अगर हम रिज़ल्ट वाली शीट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेटा में क्या हो गए हैं, चेंजेस हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर सोर्स वाले ऑप्शन पे चेक मार्क लगाया था। आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट लिंक एज सोर्स कोड, ठीक है। इस पर हमने चेक मार्क लगाया था, इसीलिए ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये इसी की वजह से हो रहे हैं। अब दोनों डिफरेंशिएट हो गए हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट होने के बाद हमारे आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम आया है। अगर आपको वो वीडियो समझ में ना आए तो आप उसे 2 और 3 टाइम और मीन्स अगेन एंड अगेन देख सकते हैं।